Good evening, students. Let's start our current affairs lecture from today. ठीक है, करंट अफेयर्स का लेक्चर आज से स्टार्ट करते हैं फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 68 बीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स, जिसमें करंट अफेयर्स आ सकता है। पर 68 बीपीएससी जो कि 12 फरवरी को ही होने वाला है, 20 दिन है आपके पास इसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेक्चर्स नहीं आ रहे थे कुछ दिन से क्योंकि बहुत कुछ था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आप लोग को मेरी आवाज़ के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, साउंड को बॉदर करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट वेल। पर फिर भी लेक्चर लाना अभी ज़रूरी था फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि एग्ज़ाम से 20 दिन बाकी हैं और करंट अफेयर्स याद करने का ये सबसे ज़्यादा सही समय है। ठीक है, और आपको पता है कि बीपीएससी का पिलर ही है हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और मैथ्स। ये चार अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स। सॉरी, फर्स्ट हमारा न्यूज़ है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। ये कतर में हुआ था। ठीक है, कतर जो है वो कहाँ है? अगर जैसे कि आप लोग मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप, मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, ये अगर इंडिया है तो इंडिया के वेस्ट साइड में आपको देखना है। तो वेस्ट में यहाँ पे बहुत सारे देश मिलेंगे, जैसे कि सऊदी अरब मिलेगा, यूएई मिलेगा, ठीक है, ओमान, ईरान, ठीक है, इराक। वहीं पे एक छोटा सा देश है कतर। ये सभी देश जो होते हैं इनको मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये। अरब कंट्रीज़ भी कहते हैं, अरब वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार किसी अरब कंट्री में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो रखा गया था। तो कतर जो है वो पहला देश है। अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट अरब कंट्री कौन था जहाँ पे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो अरब कंट्री है कतर, जिसमें 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, 32 टीम इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया क्रिकेट में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा नहीं है। ठीक है, मास्कॉट क्या है इसका? मास्कॉट का मतलब होता है जब भी कोई भी खेल होगा, बड़ा खेल, ठीक है, ओलंपिक्स होता है या कोई भी खेल होता है बड़ा, तो उसमें एक उसका चिन्ह रखा जाता है, सिंबल रखा जाता है। ये इस गेम का सिंबल है। तो उसी तरह से इस बार का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो सिंबल था वो है लईब। लईब एक सुपर स्किल्ड प्लेयर है, एक कैरेक्टर है लईब। कैरेक्टर मतलब समझिए जैसे एक चरित्र है, एक कार्टून कैरेक्टर। ठीक है, जो कि सुपर स्किल्ड है, बहुत सारी स्किल है उसमें। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि सुपर स्किल्ड है। ये इमेजिनरी कैरेक्टर है। ठीक है, किसी आदमी का नाम नहीं है, ये कल्पना है, कल्पना का एक चरित्र है लईब, एक ऐसा क्रिकेटर जो कि सुपर स्किल्ड है। उसको फुटबॉल वर्ल्ड कप का मास्कॉट बनाया गया है। ठीक है, इसका फाइनल विनर कौन था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो विनर था। अर्जेंटीना 3 बार ये खिताब जीता, ये तीसरा खिताब था अर्जेंटीना का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में। और रनर अप रहा फ्रांस। ठीक है, गोल्डन बॉल, ये देखिए यहाँ पे ये कौन है? सब जानते हैं इसको, ये है लियोनेल मेसी। ठीक है, मेसी। इस बार का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था ना, उसको फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 ना कह के मेसीज फुटबॉल वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा था। मेसी को इस बार जो है बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला। ये शायद उनका आखिरी फुटबॉल मतलब वर्ल्ड कप है, और ये उनको बेस्ट प्लेयर का जो है खिताब मिला है। बेस्ट फुटबॉल प्लेयर का जिसको खिताब मिलता है उसको गोल्डन बॉल दिया जाता है। तो देखिए गोल्डन बॉल इनको दिया गया है। ये जो है महान खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, ये अर्जेंटीना के ही थे, अर्जेंटीना के। और अर्जेंटीना जो है वो विनर हुआ और इनको दिया गया गोल्डन बॉल। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे रहा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है वो हार गया अर्जेंटीना से, सेकंड स्थान पे रहा। तो फ्रांस के जो ये फ्रांस के हैं एम्बापे, इनको गोल्डन बूट दिया गया। बूट देखिए बूट है जूता, क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक गोल दागे हैं इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में। ठीक है, फाइनल में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी, यानी 3 गोल दागे थे। तो सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किए हैं, इसलिए इनको गोल्डन बूट मिला, इनको जूता मिला, क्योंकि इन्होंने गोल सबसे ज़्यादा किया है। इनको बॉल मिला है मेसी को, क्योंकि इन्होंने बेस्ट प्लेयर थे इस बार के। और गोल्डन ग्लव्स, ये देखिए ग्लव्स देख सकते हैं, ये मार्टिनेज को मिला है। इन्हें, ये गोल कीपर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल कीपिंग किया, गोल होने से रोका है, तो वो है मार्टिनेज। तो इनको गोल्डन ग्लव्स मिला है। ठीक है,
तो ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा आपको। अगर फीफा वर्ल्ड कप पूछता है तो जितना बताया गया है यहाँ पर इस करंट अफेयर्स में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सेकेंड, IOC की अनअपोज्ड चेयरमैन बनी है PT उषा। IOC क्या है? IOC है इंडियन ओलंपिक कमीशन। तो इंडियन ओलंपिक कमीशन जो है उसकी अनअपोज्ड चेयरमैन का मतलब होता है कि किसी ने भी चेयर मतलब अपोज नहीं किया, निर्विरोध इनके चेयरमैन बनने को किसी ने भी अपोज नहीं किया। तो PT उषा जो है वो अनअपोज्ड चेयरमैन बनी है IOC की। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं DY चंद्रचूड़। ये हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये हमारे 50th चीफ जस्टिस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो 50वें, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में कहेंगे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़। और इनसे पहले 49 नंबर पे कौन थे? UU ललित। बहुत कम टाइम तक रहे थे UU ललित, 2 या 3 महीना रहे थे और फिर जस्टिस DY चंद्रचूड़ बन गए। ये लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, अभी 2 साल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चौथा न्यूज़ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स, हंगर माने भूख होता है, तो ग्लोबल माने पूरी दुनिया में सभी देशों में देखा गया कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा भूखा है। ठीक है, किस देश में भूखमरी जो है वो है, किस देश में भूखमरी पाई गई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है? हंग्री इंडिया। इंडिया क्या पाया गया? हंग्री पाया गया। इंडिया भूखा पाया गया। ठीक है, इंडिया का नंबर आया 107, सबसे ख़राब है आज तक में। इतने सालों में इंडिया का जो पोजीशन है वो सबसे ख़राब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन है 107। ठीक है, ये रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा। ये रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। ठीक है, इनके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। और इसमें जो फर्स्ट आया वो देश है बेलारूस, मतलब वो अच्छा किया है। और इंडिया जो है वो 107वें नंबर पे है। यहाँ पे भूखमरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया हंगरी है, 107वें नंबर पे है इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यू CDS। CDS का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहाँ देखिए लिखा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन बनाए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। यही है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो नए CDS बनाए गए। CDS जो पद होता है ना, वो जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि थल सेना के लिए थल सेना अध्यक्ष, जल सेना और फिर वायु सेना, तीनों का अलग अलग अध्यक्ष होता है, अलग अलग हेड होता है। लेकिन तीनों का, ठीक है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों अध्यक्षों का एक अध्यक्ष होगा जिसको कि CDS कहेंगे। ये तीनों का हेड होगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो CDS बनाए गए। इनसे पहले जो CDS थे, हमारे फर्स्ट CDS थे, वो थे विपिन रावत। आप लोग को पता होगा कि एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी और इनकी पत्नी की, विपिन रावत की। ठीक है, उसके बाद सेकंड में ये बनाए गए अनिल चौहान। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि विपिन रावत के बाद यही बनाए गए हैं। नेक्स्ट, फीमेल क्रिकेटर झूलन गोस्वामी हुटुक संन्यास। सभी लोग नाम सुने होंगे, इंडियन फीमेल क्रिकेटर सब लोग नाम सुने होंगे झूलन गोस्वामी का। ठीक है, बहुत लंबी है, 5 फुट 11 इंच इनका हाइट है झूलन गोस्वामी का। इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये फेमस थी चकदा एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, इनको चकदा एक्सप्रेस कहा, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो क्रिकेटर हैं अलग अलग उनको नाम दिया गया है। तो उसी तरह से ये झूलन गोस्वामी फीमेल क्रिकेटर जो थी, इनको चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है चीता के बारे में। आप लोग सब जानते हैं, बहुत फेमस न्यूज़ है। 8 चीता लाया गया था, याद रखना है। और भी लाने का बात चल रहा है अब तो, लेकिन ये पहला ट्रिप था तो याद रखना है बिल्कुल। 8 चीता लाया गया था। कहाँ से? नामीबिया से लाया गया था। और इनको कहाँ रखा गया? मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में। ठीक है, इनको मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में इन 8 चीताज़ को रखा गया है। और लाया कहाँ गया था? नामीबिया से। ये सब भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एग्ज़ाम में एकदम याद रखना है ध्यान से। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल स्मार्ट मीटर। सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं, ये जो मीटर है बिजली का मीटर, ये सिर्फ स्मार्ट नहीं है बल्कि प्रीपेड भी है।
प्रीपेड मतलब पहले से पेड, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं हम लोग, ठीक है, रिचार्ज करते हैं फिर 3 महीने चलता है, अगर ज़्यादा यूज़ किए तो बीच में ही ख़त्म हो गया 2.5 महीने में, फिर रिचार्ज करेंगे फिर चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अब बिजली भी आएगा। देखिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज के लिए पूरे बिहार में केंद्र भी खोले जाएंगे। जैसे मोबाइल रिचार्ज का सेंटर होता है, दुकान पे जाते हैं रिचार्ज करवाते हैं, उसी तरह से बिजली रिचार्ज करने के लिए भी, मीटर रिचार्ज करवाने के लिए पूरे बिहार में केंद्र खोला जाएगा, कि बिहार पहला राज्य है जहाँ पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया है। इससे बिजली की चोरी जो है वो रुकेगी, है ना। अब जो है आप जितना पैसा देंगे, जितने महीने का लेंगे प्लान, उस हिसाब से आपके यहाँ बिजली रहेगा, फिर बिजली ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग पहले से, फिर जैसे मोबाइल में हम लोग 1-2 दिन बाकी रहता है रिचार्ज करवा लेते हैं, उसी प्रकार से हम लोग घर के लिए भी बिजली रिचार्ज करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है क्वीन एलिजाबेथ टू, ये न्यूज़ भी फेमस हुआ था, आप लोग सुने थे। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई, ये ब्रिटेन की रानी। शी हैड द लॉन्गेस्ट राइन, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 70 साल तक इन्होंने राज किया, सबसे लंबा मतलब अपने पूरे टाइम में सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। 1952 में ये बैठी थी गद्दी पर, ठीक है, 52 में। और इनके मरने के बाद अब इनके ये जो है चार्ल्स III, ये अब राजा बन गए। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ताज है, इस ताज को भी पहनेंगे। इसी ताज में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है, जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा लाना है। तो ये ताज है जो कि पहले ये पहनती थी महारानी एलिजाबेथ II, और अब पहनेंगे चार्ल्स III, ठीक है, चार्ल्स III। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं, लॉन्गेस्ट रबर डैम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में सबसे लंबा रबड़ का डैम बनाया गया। रबड़ का डैम, ऐसे तो डैम कंक्रीट का बनाया जाता है, ठीक है, रबड़ का डैम नहीं होता है। तो बनाया गया है पहली बार कहाँ, गया में, ठीक है, गया में बनाया गया। किस नदी के ऊपर, डैम हमेशा नदी पे ही बनाया जाए, डैम मतलब बांध, तो बांध किस पे बनाएंगे, नदी पे। तो गया में कौन सी नदी है, फल्गु नदी है, जिसके किनारे जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, है ना, इसे निरंजना नदी भी कहते हैं। तो इसी नदी के ऊपर ये डैम, ये देखिए डैम का चित्र है, यहाँ पे ये रबड़ लगाया हुआ है, ये वाला ब्लैक कलर का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये रबड़ का गोल गोल ऐसे पाइप जैसा है रबड़ का, यही है ऊपर। तो ये ब्रिज टाइप का है, इस साइड से उस किनारे पे जाने के लिए टहल सकते हैं लोग इसके ऊपर, ठीक है। ये जो डैम बनाया गया और उसके ऊपर ये जो पुल बनाया गया, इस पुल का नाम सीता सेतु है। क्या नाम है इस पुल का, सीता सेतु। सीता सेतु इसलिए नाम है क्योंकि उस साइड में सीता कुंड मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर है, इसका नाम है सीता कुंड। तो ये सीता कुंड की तरफ ले जाने वाला रास्ता है, इसलिए इस पुल का नाम रख दिया गया है सीता सेतु। बाकी ये डैम है, इस डैम का एक और नाम है, इसका नाम गया जी डैम भी है, ठीक है, गया जी डैम, तो वो भी याद रखना है, या सीता सेतु। नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन ओरिजिन PM ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के पहला प्रधानमंत्री जो कि एशियन ओरिजिन का है, एशियाई मूल का है, ठीक है, भारतीय मूल का भी आप बोल सकते हैं, या एशियाई मूल का, मतलब एशिया का रहने वाला, भारत एशिया में ही है। तो वो कौन है, ऋषि सुनक। ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, ठीक है, यही है ऋषि सुनक, और ये कहाँ के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। इनसे पहले कौन थी, लीज ट्रूस, इनसे पहले लीज ट्रूस थी। अगर ये पूछा जाए कि इनसे पहले और नाम दे दिया जाएगा, जैसे बोरिस जॉनसन भी PM रहे थे, उनके हटने के बाद लीज ट्रूस बनी थी, और लीज ट्रूस के बाद ये बने हैं, ठीक है, डायरेक्ट बोरिस जॉनसन के बाद ये नहीं बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं, इंडिया है 75 रामसर साइट्स, इंडिया में टोटल 75 रामसार साइट्स हैं। रामसार साइट्स क्या होता है, क्यों आज आप लोगों को समझा ही देते हैं। 75 में से एक जो है वो बिहार में है, उसका नाम है कांवर झील, कांवर लेक, पूरा नाम है कांवर झील पक्षी विहार। कहाँ है, बेगूसराय में, कांवर झील पक्षी विहार या कांवर लेक बर्ड सेंचुरी बेगूसराय में है। पूरे भारत में 75 ऐसे रामसार साइट्स हैं, ठीक है। रामसार साइट, रामसर स्थल ऐसी भूमि को कहा जाता है, इंग्लिश में उसको वेट लैंड भी कहते हैं, वेट लैंड, ठीक है, यानी ऐसा लैंड जो वेट है, वेट माने भींगा हुआ। ये देखिए, ये भूमि आप लोग फोटो में देखिए कैसा दिख रहा है, थोड़ा ज़मीन दिख रहा है, घास वास है, पानी दिख रहा है, ठीक है, ज़मीन भी है और पानी भी है। पूरे साल ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा पानी है समुद्र की तरह या नदी की तरह, यहाँ पे ज़मीन भी रहेगा, ठीक है, और पानी भी रहेगा, दोनों चीज़ साथ में रहेगा।
तो इसको कहते हैं वेट लैंड। लेकिन इसका क्या हुआ ना कि इंक्रोचमेंट होने लगा, मतलब लोग यहाँ क्या करते हैं और थोड़ा सा मिट्टी विट्टी डाल देंगे और फिर घर बना लेंगे, ठीक है, फिर और थोड़ा मिट्टी विट्टी डाल देंगे, घर बना लेंगे, तो इसका एरिया कम होने लगा। एरिया अगर कम होगा तो क्या होगा, जैसे अभी यहाँ वेटलैंड है तो बहुत सारे पक्षी जानवर वो लोग यहाँ आते हैं, लेकिन फिर इस लोग यहाँ पे घर बना लेंगे, कंक्रीट का पक्का उक्का कर लेंगे, तो ज़मीन के अंदर पानी भी रिचार्ज नहीं होगा, फिर ये जो ये सब पौधा सब ये सब उगना बंद हो जाएगा। तो इनकी सुरक्षा के लिए, इन वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए ईरान में रामसर नाम का एक जगह था, वहाँ पे 1971 में मीटिंग हुआ था, ठीक है, इनकी सुरक्षा के लिए मीटिंग हुआ था, वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए रामसर नामक जगह पे। इसीलिए इन स्थलों को रामसर साइट्स घोषित करने का निर्णय लिया गया कि जो भी वेटलैंड जो कि एकदम इम्पोर्टेंट होगा, उसको संरक्षण का ज़रूरत होगा, उसको रामसर साइट घोषित कर देंगे और उसके बाद उसका संरक्षण करेंगे, बोर्ड वोर्ड लगा देगा कि अब ये रामसर साइट है, कोई भी इसके अंदर मतलब घर वर नहीं बना सकता, इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता, अतिक्रमण हटाया जाएगा वहाँ से, ठीक है, पर्यटन स्थल बनाया जाएगा उसको। तो इस तरह से अभी इंडिया में टोटल जो है 75 रामसर साइट्स हो गए हैं, लेकिन बिहार में एक ही है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किंग चिली फेस्टिवल। किंग चिली का मतलब क्या है, राजा चिली। नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये त्यौहार नागालैंड का है, किंग चिली फेस्टिवल, क्योंकि वहाँ पे एक फेमस मिर्ची उगता है जिसका नाम है नागराज मिर्ची, नागा राजा मिर्ची भी आप कह सकते हैं नाम, इसलिए फेस्टिवल का भी नाम वही है, राजा मिर्ची फेस्टिवल, किंग चिली फेस्टिवल। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है इस मिर्ची को, ठीक है, यही मिर्ची है वहाँ का, नागालैंड का नाम ही है नागा राजा मिर्ची, नागालैंड। तो याद रखना है कि कहाँ मनाया जाता है राजा चिली फेस्टिवल, किंग चिली फेस्टिवल, ठीक है, तो वो नागालैंड में मनाया जाता है राजा मिर्ची फेस्टिवल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स, बहुत सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, जिसको भी आप लोग को देखिए वीडियो से अगर याद करने में दिक्कत हो, ज़्यादा लंबा लग रहा हो, तो आपको PDF मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ से आपको करंट अफेयर्स के PDF मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप में डाला हुआ है डिस्कशन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, और रोज़ इसी तरह से करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर थैंक यू।